अभी बुलाती हूँ आप सबको बुलाती हूँ वन बाय वन ना, सबको बुलाती हूँ वन बाय वन। वेरी गुड, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, ठीक है? शाबाश। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। आज हम पढ़ेंगे द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर इज एन एनिमेटेड स्टोरी टोल्ड बाय अ नेम्ड नरेटर हु विजिट हिज मेंटली सिक बॉयहुड फ्रेंड रॉड्रिक, ठीक है? The owner of the creepy and spooky mansion. In this spooky edifice, Roderick lies with his only sister Madeline. They are last of the bloodline of the Usher. The family is famous for its dedications to the arts, music, painting, literature, etc. The story revolves around the two mentally afflicted persons who meet their decline at the end of the story. इसमें क्या समझ आया आप लोगों को? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? फौजिया? नहीं, इसमें उन्होंने बताया है कि जो अशर है उसने अपने अननेम्ड नरेटर जो स्टोरी को बता रहा है ना, वो अननेम है, हमें इसको नाम नहीं पता कौन बता रहा है, ठीक है? थर्ड पर्सन है, फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड। अच्छा बताएं जरा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? कौन बताना चाहेगा? फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? आप बताएं मिस्टर कबीर प्लीज। फर्स्ट जो स्टोरी क्या वेरी गुड। सेकंड एंड थर्ड ही शी, ठीक है? तो थर्ड पर्सन है यहाँ पर ना, तो वो क्या बता रहे हैं कि उसके दोस्त ने उसे बुलाया है और बहुत ही क्रीपी और स्पोकी प्लेस है, यानी कि बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की जगह है जहाँ पर उसने इनवाइट किया अपने फ्रेंड को कि आ जाए मेरे पास, और वो मेंटली इल है, वो अपनी बहन के साथ वहाँ पर रहता है। इसका नाम है, क्या नाम है? ठीक है, इस लाइन नहीं पढ़ेंगे, लीन पढ़ेंगे, लीन लाइन मैम फ्रेंच से लीन नहीं बनेगी नेम के हिसाब से, मेडलिन। चलो ठीक है, जो भी है। अच्छा चलिए, यहाँ पर उन्होंने बताया कि फैमिली कितना फेमस है, किस वजह से? आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, ठीक है? उनको शौक है इन चीजों का। आप बताएं प्लीज, क्या नाम है आपका? आप क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर? बताएं, शाबाश। हाँ जी, नहीं मैंने जो पढ़ा अच्छा जी, वो बता रही है कि उसने उसे इनवाइट किया है। और नेक्स्ट है, द नरेटर इज नॉट अ बैकग्राउंड स्टोरी टेलर, रादर द एक्टिवली टेक्स पार्ट इन अ टर्न एंड ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। रोड्रिक राइट्स अ लेटर टू हिज बॉयहुड फ्रेंड, बचपन के दोस्त को खत लिख रहा है। बंदे का नाम क्या है? रोड्रिक, और उसकी सिस्टर क्या है? मैडलिन। दोनों ही घर में रहते हैं, और ये लोग क्या हैं? दे आर द लास्ट ऑफ द ब्लड लाइन ऑफ द अशर, यानी कि अशर की फैमिली के लास्ट दो बंदे रहते हैं फैमिली के, खानदान के, बकाया कोई भी नहीं है घर में, जस्ट टू पर्सन। रोड्रिक राइट्स अ लेटर टू हिज बॉयहुड फ्रेंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी इन व्हिच ही टेक्स आस्क हिम टू विजिट द हाउस एंड स्पेंड सम डेज। वो कहता है आओ मेरे साथ कुछ दिन बिताओ, मेरे साथ आकर ना स्पेंड करो। The narrator visits the house of Usher and eerie sickness. Roderick is haunted by a torturous fear. ऐसी अजीब सा fear, मतलब अजीब और गरीब किस्म का, ठीक है? And predicts, यहीं पर होना है, हाँ, Yes, ma'am. that this fear would kill him in the time to come. वो कहता है मैं इतने खौफ में मुब्तला हूँ, ये अजीब सी जगह है कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मैं मर जाऊँगा। कल मैंने डिस्कस किया था ना कि डिप्रेशन एक बीमारी है, तो एक्चुअली ही इज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन, और वो नहीं जानता। राइटर हमें स्टोरी के थ्रू क्या बता रहा है? एक्चुअली में उसने हमें जो मतलब माहौल, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, वो बताया घोस्ट किसे कहते हैं? भूत को। वो बता रहा है कि घर में ना मतलब असेब हैं, जिन्न हैं, भूत हैं, दो बहन भाई रहते हैं, और आपस में उनकी मेंटली कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली वो हमें 18th सेंचुरी में लिखी गई है, ठीक है? वो हमें बताना ये चाह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटली डिजीज का विक्टिम हो चुके हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन।
What is the difference between depression, anxiety and next क्या कहते हैं stress? बायो किसी की नहीं थी मैम, बायो किसी की नहीं थी। और एक वो भी था और कल जो आप बताए थे हिस्ट्री ऑफ क्या बताया क्या क्या डिप्रेशन एक डिजीज है या एक डिसऑर्डर है? दोनों है। दोनों है। डिसऑर्डर डिसऑर्डर ऑफ माइंड। मैम जब डिप्रेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो स्ट्रेस क्यों लेता है इंसान ज़्यादा? क्या ये भी एक डिसऑर्डर है? क्या इंसान को अपने जज्बात पे काबू नहीं रहता, इमोशंस पर, फीलिंग्स पर, तो फिर वो क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेस में। और जब हम स्ट्रेस को एक मतलब लेवल से बढ़कर लेना स्टार्ट कर देना तो फिर वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। वो बीमारी ऐसी कि हर जगह हमें भूत नजर आएंगे, आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, आप जरा कभी ऐसे पेशेंट से मिलें तो भी आपने हेलुसिनेशन नहीं कहते। हेलुसिनेशन, वेरी गुड पॉइंट। आवाज़ें सुनाई देना, बातें करने की, चीखने की, चिल्लाने की, ठीक है, हेलुसिनेशन, वेरी वेरी गुड पॉइंट, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये बीमारी है बकायदा तौर पर। ठीक है, कभी आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, मतलब अल्लाह ना करे जाएं, मतलब उनसे कभी मुलाकात हो कभी तो वो आपको बताएंगे कि कितने पेशेंट इसमें मुब्तला हैं। कभी DHQ में जाएं और वहाँ पे जो इसका जो एक शोबा बना हुआ है वहाँ देखिए कितने पेशेंट हैं। पता है आपको, इस बीमारी से ना हमारे फेस की शेप बिगड़ जाती है, आंखें हमारी ना पत्थर की तरह हो जाती हैं। जिन पेशेंट को मैं मिली हूँ ना, देखा है मैंने, लगता है जैसे किसी वाकई इसमें कोई जिन भूत है, लेकिन एक्चुअली में वो डिसऑर्डर का शिकार विक्टिम होते हैं। तो जो रॉड्रिक है ना, रॉड्रिक और स्टीफन मेटलाइन है, दोनों ही इसी बीमारी का शिकार हैं। और लोग समझते हैं कि शायद इनके घर में जिन भूत हैं और ये भी जिन भूतों की वजह से ऐसे हो चुके हैं, और लोग उनसे डरते हैं, दूर दूर वो अकेले तनहा रहते हैं घर के अंदर। और इन तनहा कौन रहता है इंसान, बताएं मुझे जरा। जिसमें एहसास है कमतरी। एहसास से कमतरी का शिकार हो, जमाने से जो डरता है, लोगों को फेस ना कर पाता हो, डरता हो। और आप लोगों के प्रोफेशन में आप लोगों को ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ऐसे आपको ना निकलते हैं केसेस। क्योंकि आजकल हमारी जो मेजॉरिटी है ना वो इसी चीज़ से गुजर रही है, जो हमारी आवाम पब्लिक है। हर एक के घर में मसले मसाइल, बेरोजगारी जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, टेंशन, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, फीस की, अखराजात की टेंशन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह अच्छे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इसी तरह की है जो इन सब चीज़ों को फेस कर रही है। बहुत मतलब ये दौर चल रहा है ना, बहुत ही ऐसा है कि बहुत से लोग तो सुसाइड कर रहे हैं इस वजह से, लोग रात को भूखे सो रहे हैं। सच कह रही हूँ मैं आप लोगों को ना। तो आज हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा कि नहीं मिली टाइम टू कम। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कल, लेकिन अभी जरा मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ आप लोगों से कल के टॉपिक से और आज के टॉपिक से, ताकि पता चले कि आप लोग इसको सीरियस ले रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। मिस्टर हम आप लोग घर जाके बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं, झूठ ना बोलना, सही से मैम पढ़ते हैं, वीकली पढ़ते हैं, वीकेंड भी पढ़ते हैं। चलें, बहुत मेहरबानी लेकिन आपकी। मैम ये टाइम अभी इतना बर्डन नहीं है मैम, पढ़ लेंगे। हाँ, अभी